एकांत महोत्सव। अध्यात्म यानी स्वयं का अध्ययन की कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें शुरुआत द्वैत यानी दो से होती है, जिसमें हर चीज जो दिख रही है जो नाशवान है, माया है, और दूसरा यह असीम अदृश्य ईश्वर। इसे अच्छे से समझने के लिए अपने बचपन में जाइए, जब आपने पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला लिया और आपने अपनी शब्दमाला में क से कबूतर सीखा और आपकी किताब में क अक्षर के साथ एक कबूतर की तस्वीर बनाई गई जिससे आपको क अक्षर याद रहे और सहारा कबूतर की तस्वीर का लिया गया। इसी तरह से अध्यात्म की पहली पढ़ाई के लिए हमें दो यानी द्वैत से जोड़ा गया, एक तो दिखाई दे रहा है और एक जो अदृश्य या नहीं दिखाई दे रहा है। मकसद आपको द्वैत से अद्वैत में स्थापित करना। जैसे ही आप अपनी कक्षाएं बदलते हैं, आपकी किताब से और आपकी सोच से कबूतर गायब हो जाता है और सिर्फ अक्षर का रह जाता है, उससे निर्मित विविध शब्द और उसके उपयोग से बने वाक्य। अब सहारे के लिए उस तस्वीर के कबूतर की जरूरत नहीं। इसी तरह जब अध्यात्म विकसित होता है तो पहले प्रकृति को अलग किया जाता है, जिसमें नजर आने वाली हर वस्तु को हटाकर बचे हुए ईश्वर को प्रकट किया जाता है। जैसे जैसे इसका साथ विकसित होता है और आत्म अपने ही इस परम स्वरूप में स्थित होता है, तो वो इस प्रकृति से इसमें विचरण करते हुए, इसमें रहते हुए इससे विरक्त होने लगता है। उसे इस अकेलेपन का आनंद आने लगता है। उसे यह अकेलापन मजबूरी नहीं लगता, उसे किसी किसी की याद नहीं आती, किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे इस अकेलेपन से दूर होने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं होती। उसे इस अहम या आत्म से प्यार हो जाता है, इसका साथ भाने लगता है। पर यह भी दूसरी अवस्था है, क्योंकि यहाँ उसके साथ अभी यह शरीर जुड़ा होता है। जब अध्यात्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचता है तो यह पांच तत्व का शरीर जो भी माया है, यह भी इस अदृश्य में विलीन हो जाता है और आत्म भी नहीं बचता, सिर्फ परमात्म ही रह जाता है। तब यह एकांत का महोत्सव शुरू होता है, जहाँ कुछ बाकी नहीं रहता। वहाँ से यह ब्रह्मा अपनी इस प्रकृति के भी सारे राज प्रकट कर देता है ब्रह्मज्ञानी महात्मा पर, क्योंकि वो सिर्फ हमें दिखाई दे रहा होता है, पर वो तो इस एकांत का स्वरूप हो चुका होता है। उस पर इस एकांत का आनंद छाया होता है। उसे यह संसार होते हुए भी विचलित नहीं करता। उसे किसी सम्मान की, किसी पदवी की, किसी वस्तु की कामना नहीं रहती। उसका होना ही इस संसार को आनंदित करता है और ऐसा संत इस एकांत के महोत्सव में ही स्थित रहता है, उसे ही परम अवस्था प्राप्त रहती है। उसकी बात शब्दों की मोहताज नहीं होती। उसका होना हो भक्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ सेवा होता की वास्तविक अवस्था है। ऐसे महात्मा का संग ही आपको जागृत करता है। आप आनंद में रहते हैं और विदेह हो जाते हैं। इस परम अस्तित्व से प्रार्थना और याचना है कि ऐसे महात्मा का संग सभी प्राणियों को प्राप्त हो। सब इस एकांत का आनंद ले पाएं, स्वस्थ रहे, इस जीवन में मुस्कुराते रहना और सबकी मुस्कुराहट का कारण बने। मेरा सादर नमन स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद।